दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा अस्त्र जो ना धुआं छोड़ता है, ना बारूद उड़ाता है और ना ही किसी रडार पर पकड़ा जाता है, पर उसकी एक किरण ही अमेरिका के सबसे महंगे फाइटर जेट को हवा में राख कर दे। उसकी एक तरंग चीन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही ठप कर दे और उसकी एक लहर दुश्मन के पूरे लेजर डिफेंस नेटवर्क को कुछ ही सेकंड्स में जलाकर खत्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह है भारत का वह रहस्यमयी अस्त्र जो अब तक पर्दे के पीछे था। नाम है काली 10,000। काली यानी किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर। यह कोई आम लेजर या मिसाइल सिस्टम नहीं है, यह है वो रहस्यमयी हथियार जिसे भारतीय वैज्ञानिक दशकों से गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे। पहले आया काली 500 जिसने दुश्मन के ड्रोनों और मिसाइलों के सर्किट को फेल करना सिखाया। फिर आया काली 5000 जो हवा में उड़ती किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंगु बना सकता था। और अब आया है काली 10,000 जो केवल भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे घातक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। काली 10,000 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी अदृश्यता और सटीकता। अमेरिका का लेजर डिफेंस सिस्टम चाहे कितने भी अरब डॉलर का हो, वह महज एक दिशा में आने वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन काली 10,000 की किरणें केवल मिसाइल नहीं रोकती, बल्कि दुश्मन के पूरे कमांड सेंटर को पलक झपकते ही बंद कर देती हैं। इसकी तरंगें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को तोड़ देती हैं, जिससे रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन टावर्स सब चुप हो जाते हैं। दुनिया जिस थॉट डिफेंस सिस्टम पर इतराती है वह केवल बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव कर सकता है, लेकिन भारत का काली 10,000 मिसाइल आने से पहले ही उसका रास्ता खत्म कर देता है। अमेरिका का GMD सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में पहचान कर मार गिराने का दावा करता है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के सामने कमजोर साबित हो सकता है। और चीन का साइलेंट हंटर, उसका नाम सुनकर भारत के वैज्ञानिकों को हंसना आ जाती है, क्योंकि काली 10,000 की ताकत के आगे वह केवल एक टॉर्च लाइट की तरह है। अब जरा सोचिए, जब कोई मिसाइल भारत की तरफ आए और हवा में पहुंचते ही उसका सिग्नल टूट जाए, उसका सिस्टम पिघल जाए और वह खुद हवा में ही फट जाए, तो क्या कोई दुश्मन फिर भारत की ओर आंख उठा पाएगा? काली 10,000 की रेंज को लेकर कई रिपोर्ट्स खुफिया हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो यह प्रणाली 10,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निष्क्रिय कर सकती है, बिना कोई फिजिकल एक्सप्लोजन के। यह हथियार आकाश में मौजूद किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या सैटेलाइट को चुपचाप एक झटके में रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल इसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी रणनीति भी बेहद खतरनाक है। भारत इस हथियार को अपने अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर सकता है, जैसे LAC, LOC और हिंद महासागर के द्वीपों पर। सोचिए, अगर अंडमान निकोबार से कोई इलेक्ट्रॉनिक वेव उठे और चीन के साउथ चाइना सी में तैनात चीनी जहाजों की आंखें बंद हो जाएं, तो क्या ड्रैगन कुछ कर पाएगा? काली 500 और काली 5000 को इस परियोजना के शुरुआती चरण कहा जा सकता है। काली 500 केवल 1 किलो एम्पियर की पल्स निकाल सकता था। काली 5000 ने इस क्षमता को 5 गुना बढ़ाया, लेकिन काली 10,000 की पल्स पावर डबल नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा है। इसकी तरंगें इतनी तेज और शक्तिशाली होती हैं कि यह न सिर्फ एक ड्रोन को गिरा सकती है, बल्कि एक साथ 100 ड्रोनों की पूरी स्वार्म को हवा में ही साफ कर सकती है। अब आप सोचिए, जब अमेरिका अपने लेजर सिस्टम को युद्ध में उतारता है तो वह केवल मिसाइलों से बचाव करता है, लेकिन भारत का काली सिस्टम दुश्मन के पूरे युद्ध नेटवर्क को ब्लैक आउट कर देता है। कम्युनिकेशन डाउन, नेविगेशन डाउन, इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स डाउन, और सबसे मजेदार बात, यह सब बिना किसी साउंड, बिना किसी लाइट शो के होता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई धमाका नहीं, बस चंद सेकंड में सब कुछ खत्म। दोस्तों, चीन का दावा है कि उसके पास DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मौजूद है, जो अमेरिका से भी बेहतर है। लेकिन चीन भूल गया कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। अब भारत अपने ही वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ऐसे हथियारों पर भरोसा करता है जो दुनिया में कहीं और नहीं बनाए जा सकते। भारत का काली 10,000 उन चीनी हथियारों को उसी की जमीन पर निष्क्रिय कर सकता है। सोचिए, अगर गलवान की पहाड़ियों से एक लेजर वेव चीन की ओर जाए और वहां तैनात उसके सिस्टम एक एक कर बंद हो जाएं, तो क्या होगा? अब आते हैं इस सिस्टम की असली चतुराई पर। जहां अमेरिका और चीन अपने लेजर सिस्टम को भारी भरकम सेटअप के साथ ट्रकों और जनरेटर पर तैनात करते हैं, वहीं भारत ने इसे ऐसा बना दिया है कि यह साइलेंट मोड में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी फिट हो सकता है। यानी यह किसी भी रडार या सैटेलाइट द्वारा पकड़ा भी नहीं जा सकता। दुश्मन के सैटेलाइट सोचेंगे कि वहां कोई पावर स्टेशन है, लेकिन असल में वह भारत की तरफ से छोड़ी गई एक अदृश्य किरण होगी जो उनकी आंखें बंद कर चुकी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिस्टम आज की तारीख में ऑपरेशनल है? उत्तर सीधा है, भारत अपने सबसे खतरनाक अस्त्रों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। जैसा कि अग्नि 6 और K8 मिसाइलों के साथ हुआ है, वैसे ही काली 10,000 पर भी चुप्पी बनी हुई है। लेकिन अगर दुश्मन की हरकतें बढ़ती रहीं, तो यह सिस्टम अगली सुबह की पहली खबर बन सकता है। अब अगर
चीन गलवान या तवांग की तरफ बढ़ता है और अमेरिका भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत के पास उन्हें चुप कराने के लिए बारूद की जरूरत नहीं है। अब भारत उन्हें चुप कराएगा विज्ञान और तकनीक से, और इस विज्ञान का सबसे खतरनाक चेहरा है काली 10,000। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी संभावित तैनाती की। भारत सरकार और DRDO इस हथियार को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात करने की रणनीति बना रही है, जिससे इसे सीमाओं पर, समुद्री जहाजों पर और यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जा सके। यानी अगर भारत चाहे तो इस अस्त्र को अंडमान निकोबार, लद्दाख, अक्साई चिन्ह या अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों में बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के तैनात कर सकता है। और जब दुश्मन किसी हमले की योजना बनाए तब उन्हें पता ही न चले कि उनका सिग्नल कैसे कट गया, ड्रोन कैसे गिर गया और जेट का इंजन कैसे फेल हो गया। अब जरा कल्पना कीजिए, समुद्र में भारतीय नौसेना का एक आधुनिक युद्धपोत खड़ा हो जिस पर काली 10,000 की तकनीक लगी हो। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल या एंटी शिप वेपन उस जहाज की तरफ बढ़े, वह जहाज न तो कोई तोप चलाए न मिसाइल दागे, बल्कि केवल एक इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ दे और मिसाइल हवा में ही फेल हो जाए। ऐसा हथियार आज अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी अभी भी फिक्स्ड प्लेटफॉर्म और सीमित रेंज तक ही सीमित है। चीन, जिसने हाल ही में दावा किया था कि वह एक सुपर लेजर बना चुका है जो ड्रोन को 10 किलोमीटर दूर से गिरा सकता है, वो ये भूल गया कि भारत का काली 10,000 एक ही समय में 100 से ज्यादा ड्रोनों को एक साथ गिरा सकता है, वो भी बिना किसी आवाज, बिना किसी प्रकाश के। और सबसे बड़ी बात, चीन के लेजर सिस्टम वातावरण के हिसाब से प्रभावित होते हैं, यानी धुंध, बादल या ऊंचाई उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन भारत ने काली में जो तकनीक डाली है वो है हाई एनर्जी पल्स्ड इलेक्ट्रॉन बीम, जो न तो मौसम देखती है और न ही दूरी, बस निशाना सेट किया और सिस्टम ऑफ। अब आप पूछेंगे, क्या ये सिस्टम सैटेलाइट्स को भी प्रभावित कर सकता है? जवाब है हाँ। भारत की योजना यह है कि भविष्य में काली 10,000 को LVM-3 या SSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाए। वहां से यह सिस्टम दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बना सकेगा, चाहे वो निगरानी सैटेलाइट हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर एंटी सैटेलाइट वेपन्स हो। अमेरिका का X-37B, जिसे वह चुपके से ऑर्बिट में घुमा रहा है, उसे भी भारत का काली 10,000 पलक झपकते ही ब्लाइंड कर सकता है। यानी अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी, और भारत उस युद्ध के लिए तैयार है अपने सबसे रहस्यमय अस्त्र के साथ। और यह कोई सपना नहीं है, ये उसी तरह की रणनीति है जैसे भारत ने मिशन शक्ति के जरिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करके दिखाई थी, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए। अब आइए देखते हैं कि काली 10,000 में कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं जो इसे अमेरिका और चीन से आगे ले जाती हैं। पहला है इसकी AI आधारित लक्ष्य पहचान प्रणाली। जहां अमेरिका के हथियारों को मानव द्वारा निर्देशित किया जाता है, वहीं भारत का यह सिस्टम खुद से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को पहचान कर हमला करता है। दूसरा है इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी। अमेरिका और चीन के लेजर सिस्टम भारी भरकम, जटिल और रडार पर साफ नजर आने वाले हैं, लेकिन काली 10,000 एक साधारण कंटेनर ट्रक में भी समा सकता है और इसे अचानक किसी भी इलाके में एक्टिव किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तीव्रता, जो किसी भी कन्वेंशनल लेजर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अमेरिका के सिस्टम अभी तक 150 किलोवाट की सीमा तक ही पहुंचे हैं, जबकि काली 10,000 की शक्ति 1 मेगावाट के बराबर मानी जा रही है। और चौथी है इसकी हाइपर वेव फोकसिंग तकनीक, जिससे यह सिर्फ सामने वाले लक्ष्य को नहीं, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक साथ निष्क्रिय कर सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, भारत चीन युद्ध की स्थिति हो, चीन ने अपने HQ-19 और रेड एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया हो, लेकिन जैसे ही वह भारत की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है, उसका कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए, उसके रडार ब्लाइंड हो जाएं और उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क कुछ ही सेकंड में ऑफलाइन हो जाए, तब चीन क्या करेगा? वह समझ भी नहीं पाएगा कि हमला हुआ भी है या नहीं। यही है भारत का गेम चेंजर, बिना गोली चलाए दुश्मन की पूरी सैन्य संरचना को पंगु बना देना। अमेरिका, जो खुद को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सर्वोच्च समझता है, उसके वैज्ञानिक भी अब काली 10,000 की अफवाहों से परेशान हैं। हाल ही में एक अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि अगर भारत ने वाकई ऐसा वेपन तैयार कर लिया है तो इससे उसका फोर्स प्रोजेक्शन 10 गुना बढ़ जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, वह अब खुद आगे बढ़कर अपने दुश्मनों को चेतावनी देने की स्थिति में होगा। काली 10,000 सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम सिर्फ परमाणु बम पर निर्भर नहीं हैं, हम ऊर्जा को भी अस्त्र में बदलना जानते हैं, और वह भी इतनी खामोशी से कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। जब दुनिया युद्ध के मैदान में टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट्स लेकर उतरती है, तब भारत अब एक ऐसा अस्त्र लेकर आया है जो दिखाई नहीं देता पर तबाही उससे भी ज्यादा करता है। काली 10,000 अब सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये अब एक रणनीतिक हथियार है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भारत की चुप्पी। न DRDO कुछ कहती है, न सरकार।
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो भारत के बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत टेस्टिंग फेज से ऑपरेशनल फेज की ओर बढ़ चुका है, और जब भारत किसी हथियार को सार्वजनिक नहीं करता तब समझ लीजिए कि वो हथियार सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि भविष्य की जंग को जीतने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि चीन ने नया लेजर हथियार बनाया है या फिर अमेरिका ने नई मिसाइल लॉन्च की है, तो याद रखिए भारत का जवाब शोर नहीं करेगा। भारत का जवाब होगा शांत, अदृश्य और घातक, और उस जवाब का नाम है काली 10,000। अब आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या भारत को इस सीक्रेट हथियार